अस्सलामुअलैकुम, PID AJ के डिजिटल से मैं हूं तसव्वुफ मीर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि हर हल्के में तरक्याती मंसूबों के हवाले से टेंडरिंग का अमल जारी है। हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठा रही है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक से साबिक़ उम्मीदवार कानून साज असम्बली कामरान बशीर गोरसी की इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि सरकारी पैसे पर किसी को फजूल खर्ची की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दफातर में हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए बायोमेट्रिक के निज़ाम को नस्ब किया गया है। हुकूमत आवाम की फलाह के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठा रही है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि हुकूमत अस्पतालों और स्कूलों की बेहतरी पर खास तवज्जो दे रही है। हर हल्के में तरक्याती मंसूबों के हवाले से टेंडरिंग का अमल भी जारी है। नौजवान क़यादत को चाहिए कि वो अपने हल्कों में तरक्याती मंसूबों पर नजर रखें ताकि मयारी काम को यकीनी बनाया जा सके। हुकूमत का मिशन अवामी फलाह के मंसूबों को अमली जामा पहनाना है। हुकूमत अवामी मसाइल के खात्मे के लिए इक़दाम उठा रही है। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के मौका पर डिप्टी स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी रियाज गुज्जर, वज़ीर खजाना माजिद खान और वज़ीर खुराक अकबर इब्राहिम भी मौजूद थे। मुलाकात में साबिक़ उम्मीदवार कानून साज असम्बली ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक को हल्के के मसाइल के हवाले से भी आगाह किया। सदर आज़ाद जम्मू और कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के आलमी रहनुमा, अजीम कानूनदान और तारीख साज शख्सियत थे। बाबाए कौम कश्मीर को पाकिस्तान के लिए इंतहाई नागज़ीर समझते थे। सदर आज़ाद जम्मू और कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कायद-ए-आज़म के यौम पैदाइश के मौका पर अपने पैगाम में कहा है कि कायद-ए-आज़म ने मुसलमानों के लिए जुदागाना वतन के लिए जिद्दोजहद की। कायद-ए-आज़म ने एक ऐसे वतन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर किया जहाँ मुसलमानों को मजहबी आज़ादी के साथ साथ मुआशी और समाजी तरक्की के लिए गरां कदर मौके मिले। सदर रियासत ने कहा है कि कायद-ए-आज़म मुसलमानों के आलमी रहनुमा, अजीम कानूनदान और तारीख साज शख्सियत थे। उन्होंने बड़े सगीर के मुसलमानों को दो कौमी नजरिए से रोशनास कराया और 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर करवा कर बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन के हसूल के लिए भरपूर जिद्दोजहद शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि बाबाए कौम कश्मीर को पाकिस्तान के लिए इंतहाई नागज़ीर समझते थे। कायद-ए-आज़म ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहरक करार दिया। उन्होंने कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी की खुली लफ्जों में हिमायत की। सदर रियासत ने कहा है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ये दिली ख्वाहिश थी कि कश्मीर भारतीय तसल्लुत से आज़ाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा बने। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बड़े सगीर की तारीख ही नहीं बल्कि जोग्राफिया भी बदला और एक ऐसी मुमलिकत का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर किया जिसके लिए कौमें सदियों तक जिद्दोजहद करती हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश के मौका पर अपने खुसूसी पैगाम में कहा है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अजीम रहनुमा थे। कायद-ए-आज़म ने बड़े सगीर की तारीख ही नहीं जोग्राफिया भी बदला है। कायद-ए-आज़म ने न सिर्फ एक अलहदा कौम के तौर पर मुसलमानों के तशख़्ख़ुस का दिफा किया बल्कि एक सियासी नजरिए को हकीकत का रूप दिया। उन्होंने कहा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का अज़म, ईमानदारी और नज़्मो ज़ब्त कौम के लिए मशअल राह और कायद की अजमत की दलील है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि कायद-ए-आज़म ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहरक करार दिया। कायद-ए-आज़म ने हमेशा कश्मीरी आवाम की हिमायत की। आज भी वो कश्मीरियों के दिलों में जिंदा व जावेद हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के बदतरीन जुल्म जबर के सामने कलमा हक बुलंद करने वाले कश्मीरियों को सलाम अकीदत पेश करता हूँ। वो वक्त दूर नहीं जब मकबूजा कश्मीर आज़ाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। वज़ीर तवानाई चौधरी अरशद हुसैन ने कहा है कि आर्मी चीफ के मसला कश्मीर पर जुर्रतमंदाना बयान से कश्मीरियों के हौसले मजीद बुलंद हुए हैं। वज़ीर तवानाई चौधरी अरशद हुसैन ने कहा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से मकबूजा कश्मीर के हवाले से दिया गया बयान खुश आइंद है। आर्मी चीफ के कश्मीर के मामले पर जुर्रतमंदाना बयान से कश्मीरियों के हौसले मजीद बुलंद हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी आर्मी चीफ और सिक्योरिटी एजेंसीज की अमन व अमान के हवाले से कोशिशों को सराहा है। उन्होंने कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर की तरफ से दिए गए बयान से मकबूजा कश्मीर में बसने वाले मुसलमानों के हौसले मजीद बुलंद हुए हैं। उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ ने मकबूजा कश्मीर के स्टेटस को तब्दील करने की कोशिश की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और कहा है कि ये इकदाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुनाफी हैं। इस हवाले से गुज़िश्ता दिनों सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान आर्मी और सिक्योरिटी एजेंसीज की अमन व अमान के हवाले से की जाने वाली कोशिशों की तारीफ भी की है, जो कि खुश आइंद बात है। चौधरी अरशद ने कहा कि भारत की जानिब से कश्मीर पर गैर कानूनी और गैर आइनी कब्जा अफसोसनाक खित्ते में अमन व अमान को लायक खतरात में इजाफे का सबब बनेगा।
अपोजिशन लीडर ख्वाजा फारूक अहमद गिर कर जख्मी हो गए। नाखुशगवार हादसे की वजह से सर पर चोट आई, डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दे दिया। मुजफ्फराबाद में अपोजिशन लीडर ख्वाजा फारूक अहमद एयरपोर्ट के मुकाम पर आशिक मुगल की वालदा के जनाजे में शिरकत के दौरान पांव फिसलने की वजह से जख्मी हो गए। इस अफसोसनाक वाक़े की वजह से अपोजिशन लीडर के सर में शदीद चोट आई, जिन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने तफसीली मुआयने के बाद इन्हें आराम का मशवरा दे दिया। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा है कि भारत की जानिब से मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ मसला कश्मीर को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू और कश्मीर सीनियर पार्लियामेंटेरियन चौधरी मोहम्मद यासीन ने कोटली सिटी के यूनियन काउंसिल धमोल में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर की डेमोग्राफी तब्दील करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रहा है। भारत की जानिब से मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ मसला कश्मीर को ख़त्म करने की साजिश रचाई जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत हिंदुत्वा नवाज हुकूमत हुर्रियत क़यादत का अदालती कत्ल करवा रही है। भारतीय जबर के सामने कश्मीरी डट कर खड़े हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि सलामती काउंसिल की करारदादों की मौजूदगी में भारत सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई हैसियत नहीं। लाखों जानों के नजराने पेश करने वाली कौम को हक़ खुद अरादियत से दस्तबरदार नहीं किया जा सकता। भारत रियासत जम्मू और कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत को नहीं बदल सकता। मसला कश्मीर सलामती काउंसिल से मंजूर शुदा करारदादों के मुताबिक ही हल होगा। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक पासबान हुर्रियत जम्मू और कश्मीर के ज़ेरे एहतमाम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज रावलाकोट में मुनक्किदा सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि भारतीय हुकूमत के 5 अगस्त 2019 के इकदाम और भारतीय सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला जम्मू और कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत को तब्दील नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने जम्मू और कश्मीर से मुतल्लिक मुतअद्दिद करारदादें मंजूर कर रखी हैं। कश्मीरी आवाम 7 दिहाइयों से ज़ायद अरसे से सलामती काउंसिल से मंजूर शुदा हक़ खुद अरादियत की करारदादों पर अमल दरामद कराने का मुतालबा कर रहे हैं। हक़ खुद अरादियत का मुतालबा करने वाली कश्मीरी कौम को कुचलने के लिए भारत बदतरीन फौजी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। मुकर्रीन ने कहा कि बदनाम ज़माना भारतीय तहकीकाती एजेंसियां कश्मीरियों के मकानों, अराजियों और दीगर अमलाक को जब्त कर रही हैं। भारत के तमाम तर जबर के बावजूद कश्मीरियों के हौसले बुलंद हैं। कश्मीरी जिद्दोजहद आज़ादी को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। सेमिनार से खिताब करने वालों में पासबान हुर्रियत के चेयरमैन उज़ैर अहमद गजाली, प्रोफेसर डॉक्टर जफर हुसैन जफर, डॉक्टर नसीर खान, सरदार आफ्ताब खान, मोहम्मद तोफैल अलवी समेत दीगर शामिल थे, जबकि सेमिनार में असातिज़ा कराम और तुलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कमिश्नर मीरपुर डिवीजन चौधरी शौकत अली से सेक्रेटरीज बॉयज स्काउट एसोसिएशन ताहिर मसूद चुगताई ने मुलाकात की। मुलाकात में स्काउट सरगर्मियों के हवाले से बातचीत हुई। कमिश्नर मीरपुर डिवीजन चौधरी शौकत अली से सूबाई सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू और कश्मीर बॉयज स्काउट एसोसिएशन ताहिर मसूद चुगताई ने मुलाकात में मीरपुर डिवीजन के तीनों अजला मीरपुर, कोटली और भिम्बर में स्काउट्स तंजीमात और स्काउट सरगर्मियों के फरोग के हवाले से तफसीली बातचीत की। इस मौका पर बात करते हुए कमिश्नर मीरपुर डिवीजन चौधरी शौकत अली ने कहा कि वर्ल्ड स्काउट डे के मौका पर डिवीजनल सतह के स्काउट के अहदेदारान की तकरीब हल्फ बर्दारी नहायत ही जोशो खरोश से मुनक्किद की गई, जिसमें वज़राए हुकूमत जफर इकबाल मलिक और चौधरी अरशद हुसैन समेत तीनों अजला के डिप्टी कमिश्नर, DEO साहिबान और स्काउट्स एसोसिएशन के नुमाइंदगान ने शिरकत की। सूबाई सेक्रेटरी स्काउट्स ताहिर मसूद ने कमिश्नर चौधरी शौकत अली की जानिब से स्काउट सरगर्मियों को उजागर करने पर और स्काउट्स की हौसला अफजाई पर खिराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में कमिश्नर ट्रेनिंग एंड यूथ प्रोग्राम अब्दुल समद चिश्ती, डिप्टी सेक्रेटरी दानियाल मुमताज, डिस्ट्रिक्ट स्काउट सेक्रेटरी जहलम वैली मोहम्मद महमूद खोखर समेत दीगर शामिल थे। डिप्टी कमिश्नर हवेली कहोटा राजा इमरान शाहीन ने मौसमी हालात के पेश नज़र ज़िले इंतजामिया को किसी भी एमरजेंसी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारी का हुक्म दे दिया है। डिप्टी कमिश्नर हवेली कहोटा राजा इमरान शाहीन की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट अफसरान की मीटिंग का इनेकाद किया गया। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए कंट्रोल रूम 24 घंटे फंक्शनल रहेगा और किसी भी हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र फौरी रिस्पॉन्स के लिए अमली इकदाम किए जाएंगे। दौरान बर्फबारी, खराब मौसम, सड़कात की बहाली के हवाले से इकदाम की रिपोर्ट्स डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में पेश की जाएंगी। मीटिंग में तय पाया गया है कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट हवेली कहोटा एमरजेंसी से निमटने के लिए मेडिसिन के स्टॉक को यकीनी बनाएंगे। अस्पतालों में मौजूद डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को भी ऑन बोर्ड रखा जाएगा, जबकि तमाम पुलिस स्टेशन, चौकियों के अफसरान और एहलकारान भी किसी तरह की इमरजेंसी सूरत हाल से निमटने के लिए कंट्रोल रूम से मुसलसल राब्ते में रहेंगे। और अब खबर शामिल करते हैं मौसम के हवाले से। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क भर के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि कश्मीर, मरी, गिलियात और गिरदो नवाह में शदीद सर्दी और मौसम अबर आलूद रहने के इम्कानात हैं।
محکمہ موسمیات سے جاری اعلامیے کے مطابق ملک کے بالائی علاقوں کشمیر، مری، گلیات اور گرد و نواح میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم شدید سرد اور جزوی طور پر ابر آلود رہے گا، جبکہ میدانی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں دھند یعنی اسموگ برقرار رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مجموعی طور پر آزاد کشمیر کے شہر کوٹلی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21 سینٹی گریڈ، جبکہ راولا کوٹ میں کم سے کم درجہ حرارت -1.5 ریکارڈ کیا گیا۔ PID AJ کے ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کر لیجئے۔ اجازت دیجئے، اللہ نگہبان۔